अगर सदाकत और अमानत का वो सर्टिफिकेट जो है वो सही था तो देने वाले भी क्यों मुंह छुपा रहे हैं और लेने वाले भी क्यों मुंह छुपा रहे हैं। बात यह है कि जिसने साज बाज करके आलाए कार बन के वो पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा था, उसका नाम है साकिब निसार। उसको वो इस्तेमाल हुआ, वो आज इबरत का निशान बने हुए हैं। वो आज ख़ुद किसी महफ़िल में जाने के काबिल नहीं, कोई उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था, तो वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। इमरान खान को सादिक अमीन करार दिलवाने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं। इमरान खान की सदाकत और अमानत के किस्से आज दुनिया भर में हैं। वो सच्चा होता तो अदालत में आकर टेरियन केस, तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब देता। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि साकिब निसार इस्तेमाल हुआ, उसने अपनी कुर्सी की बेहुरमती की। जनरल फैज का कर्नल जाकर साकिब निसार से बात किया करता था। आज साकिब निसार किसी महफिल में जाने के काबिल नहीं, कोई उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। साबिक खातून अव्वल ने रूहानियत को जिस तरीके से बदनाम किया उस पर शर्म आती है। जिस कानून के हाथ पहले फौलाद के होते थे वो आज कमज़ोर क्यों हो गए। इस वक्त तो कानून ने जनरल फैज की ऐनक पहनी हुई थी। टेरियन केस का एक ज़ाती पहलू है, मगर एक पहलू ये भी है कि इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। अब या तो मानना पड़ेगा या इनकार करना पड़ेगा। सियासत में आने का नहीं सोचा था, सियासत के लिए मेरा इंतखाब मेरे मुखालफिन ने किया। इमरान दौर में मुझे डेथ सेल में रखा गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि पार्टी में 2 बयानिए थे, अब दूसरे बयानिए वालों को भी नवाज शरीफ के बयान की कदर महसूस हुई। एक रात मेरे सेल में नैब के 15-20 एहलकारों ने जनरल फैज के हुक्म पर धावा मारा। मैंने खिड़की से देखा तो नैब लाहौर के सरबराह शहजाद सलीम बाहर खड़े थे। मरियम नवाज ने अपने हाथ में ग्लास के सवाल पर कहा कि वो मेरा कॉफ़ी का मग है। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को खुद पर कातिलाना हमले की साजिश करने वालों को बचाने और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि मंसूबा साजों ने कातिलाना हमले को एक मजहबी जुनूनी की कार्रवाई करार दिया था, मगर JIT ने अदालत को 3 शूटर्स की मौजूदगी का बताया। जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उनकी टेप लीक कर दी जाती है। यास्मीन राशिद की टेप रिलीज करने का मकसद CCPO डोगर को आने से रोकना और तफ्तीश मुतासिर करना है। मंसूबे को छुपाने की कोशिश करने वाले ही कातिलाना हमले में मुलव्विस हैं। इमरान खान ने कहा कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऑडियो लीक की गई। मरियम नवाज ने खुद ऐलान किया कि उनके पास ऑडियोज और वीडियोज हैं। अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि उनके पास ऑडियोज और वीडियोज हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि ऑडियो लीक्स के मामले पर उनकी दरख्वास्त जल्द सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत की मुशावरत की दावत मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर को भेजे गए खत में कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के ऐलान का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मुशावरत में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन कल अपने इजलास में इस मामले पर हतमी फैसला करेगा। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए पीर को ऐवान सदर बुलाया था। इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा कि आइन में सुराख तलाश करने की बजाय उसकी पासदारी करो। ये ना करो कि आइन की शिकों को किस तरह से साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। इलेक्शन की तारीख देने की बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। सदर अलवी कल ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। शेख रशीद का सदर को मुफ्त मशवरा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि सदर के पास तारीख देने का मुकम्मल आईनी इख्तियार है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो देख लेंगे। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। सिकंदर सुल्तान राजा ने मुल्क को बहरान में धकेलने में अपना हिस्सा डाला है। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। वो लोग डूब मरे जो कहते थे कि डिफॉल्ट कहना गद्दारी होगा। आधा सामान जेल छोड़कर आए हैं, अगर इमरान खान कहेंगे तो जेल चले जाएंगे।
एमकेएम पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल ने राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। एमकेएम के इलामी के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखते हुए किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ के आने वाला इमरान खान इस बार अदलिया के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहता है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि इस मुल्क को ईमानदार जजों की ज़रूरत है। ईमानदार जजों की ज़रूरत नहीं, वो पूरी अदलिया बुरी नहीं है, मगर वहाँ कुछ फैज़ के चेले भी मौजूद हैं जो अब तक काम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने लीक्ड ऑडियो में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं भाग रही है, इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एंट्री। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान को अपनी जगह दे दी। मरीम नवाज 7 वाली कुर्सी पर बैठ गईं। शाहिद खाकान कुर्सी सदारत पर बैठे। मरीम नवाज बराबर वाली नशिस्त पर बराजमान हुई। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही। पुलिस कार्रवाई में एक मुश्तबा शख्स पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स को जलसागाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद हुई। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे। हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। जेलों में आम कारकुनों को नहीं, सिर्फ इमरानी टोले के बदबख्तों को भरेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐसा जवाब देंगे जो उनके वहमो गुमान में नहीं होगा। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। पंजाब की निगरां हुकूमत का रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार न करने का फैसला। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कारकुनों को गिरफ्तार सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर ही किया जाएगा। मैं कोर्ट में जा रही हूं और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये आईएसआई, आईबी या पुलिस में से किसने टेप किया और फिर किस तरह रिलीज किया, ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ही टेप, क्या इन्होंने इजाजत ली थी, क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाजत ली थी? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो मेरा राइट है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यास्मीन राशिद का टेलीफोन टेप और रिलीज करने पर अदालत जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा ने कहा है कि टेलीफोन टैप करने से उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। राना सरा बताएं कि उन्होंने किसकी इजाजत से उनके फोन रिकॉर्ड किए। आईएसआई, आईबी और पुलिस में से किसने ये काम किया है, वो अदालत से इन सवालों के जवाब लेकर रहेंगी। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहादतें 5 हो गई। शहीद अब्दुल लतीफ सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात था। शोहदा में 3 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर्स जवान और 1 सिविलियन मुलाजिम शामिल। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी आए। सहूलतकार केपीओ की निशानदेही के बाद फरार हो गए। केपीओ पर हमले की एफआईआर में इंकशाफ। सदर थाने के एसएचओ की मुतय्यद में मुकदमा सीडीडी में दर्ज। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले एक दहशतगर्द किफायतुल्लाह के लकी बरबत में घर पर छापा। अहले खाना का कहना है कि किफायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था, मगर 5 माह पहले वो भाग गया था। सहूलतकारों की मौजूदगी की इतला पर सीडीडी की जामशोरों में भी कार्रवाई। अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन से अस्करियत पसंद ग्रुपों का मुकाबला करने के आज़म का मुजाहरा नहीं किया तो दहशतगर्दी को बाहर दूसरी जगहों पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैलने के खतरे से मुतालिक आलमी बिरादरी को आगाह कर दिया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अहम मसला अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का खतरा है। अफगानिस्तान से बाहर भी हर रंगो नस्ल की दहशतगर्द तंजीमों की बड़ी तादाद मौजूद है।
शानदार बैटिंग, तबाहकुन बॉलिंग और खूबसूरत कैचिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया। मैच में 52 रन की फतह के साथ पॉइंट्स की तादाद 6 कर ली। डेविड मिलर और मोहम्मद रिजवान ने शानदार 50s बनाई, स्कोर 4 विकेट पर 190 तक पहुंचाया। अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह, मोहम्मद इलियास और उसामा मीर ने बॉलिंग में कमाल दिखाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 138 रन पर आउट किया। 22 रन देकर 4 विकेटें लेने वाले अब्बास अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सियासी निज़ाम में वो अहलियत नहीं रही कि मुल्क के मसाइल हल हों। एक दूसरे को जेल में डालने से मुल्क के मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकन अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, जो सियासी जमातों की नाकामी है। पेशावर वाक़े पर हम APC नहीं कर सकते। वक्त की ज़रूरत थी कि हम साथ बैठकर मसाइल पर बात करें। मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा है जो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहा हो। IMF ने पाकिस्तान के गरीबों को सब्सिडी देने की हिमायत कर दी है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि पाकिस्तान में सब्सिडीज का मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। सब्सिडीज का फ़ायदा गरीब को पहुंचना चाहिए। अमीरों को सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। जो लोग निजी या अवामी सेक्टर से अच्छा कमा सकते हैं, उन्हें मईशत में हिस्सा डालना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि वो किसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार ना हो कि उसे अपने कर्जे रिस्ट्रक्चर करना पड़े। पाकिस्तान के 60% लोग, 59% लोग प्रिसाइजली, उनका टैरिफ घटा दिया गया है। जब 10 यूनिट अमीर इस्तेमाल करेगा तो दुगने तिगने पैसे देगा। जब वो 10 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करेगा तो आधे से कम पैसे देगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में गैस की नई स्कीम ने गर्दिशी कर्जा खत्म कर दिया है। गरीब और अमीर के बिल का टैरिफ अलहदा कर दिया है। एक जितनी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने पर गरीब खानदान अमीर के मुकाबले में 430% कम बिल देगा। गैस की पैदावारी लागत 25 रुपए से कम करके 7 रुपए करेंगे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा है कि रूस से तेल खरीदेंगे, अप्रैल तक रूस को ऑर्डर देंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग ख़ुसूसन मरीम नवाज का मीडिया सेल आला अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। अदलिया मुखालिफ मुहिम का मकसद अदलिया को दिफाई पोजीशन पर लेकर जाना है, क्योंकि 1100 अरब का NRO लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देने वाली है। अदलिया नजरिया ज़रूरत के अलावा तारीख नहीं बढ़ा सकती। PDM चाहती है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन हुए तो इमरान खान आता है। ये मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से बाहर निकलना वोट को इज्जत दो की जीत है। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए। बदकिस्मती से अदलिया के कुछ फैसले इमरान की सियासत के पीछे खड़े हैं। परवेज़ इलाही टेप से मैच फिक्सिंग के बाद अब अदालती केस फिक्सिंग हो रही है। टेप की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। DG हज की तकर्री के अमल में कोई सिनफी इम्तियाज नहीं बरता गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ खातून ऑफिसर की अपील खारिज कर दी। तफसीली फैसले में कहा कि ऐसे मालूम होता है कि खातून ने खुद इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की, जो मुनासिब नहीं था। इंटरव्यू पैनल ने ऑफिशियल लेवल पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। खातून की रिकॉर्डिंग पर इंतजार भी नहीं किया जा सकता। खातून ऑफिसर ने DG तकर्री में वजारत मज़हबी अमूर पर सिनफी इम्तियाज का इल्ज़ाम लगाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले खातून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। दरख्वास्त गुजार साइमा सबा ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 46,000 से तजावज़ कर गई। हुकाम का आज रात तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिए जाने का ऐलान। दुनिया के 80 ममालिक के 11,500 कारकुन इमदादी कामों में मसरूफ हैं। तुर्की में जल्जले से 84,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 3.5 लाख अपार्टमेंट तबाह हो गए। आलमी मीडिया भी कश्मीरियों से की गई भारत की वादा खिलाफी पर बोल पड़ा। मारूफ बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने कहा है कि मोदी सरकार का कश्मीर पर एक और वार भारतीय आइन के साथ खिलवाड़ है।
भारत ने कश्मीरियों से इल्हाक और खुद मुख्तार रियासत का मुआहिदा करके वादा खिलाफी की, जिसे मंजर आम पर आने से रोकने की कोशिशें कर रही है। बरतानवी अखबार के मुताबिक कश्मीरियों से जवाहरलाल नेहरू के मुआहिदे पर मबनी खत किताबत वुचर पेपर्स में मौजूद है, जिसे 2022 से पब्लिक करने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान का दिल लाहौर भारत के नामवर मुसन्निफ शायर जावेद अख्तर का दिल ले गया। फैज़ फेस्टिवल में कहा कि आइंदा 1 हफ्ते के लिए बुलाएं, 3 रोज में उनका काम नहीं होता। एक सवाल पर कहा कि शरीके हयात से मोहब्बत इज्जत के बगैर मुमकिन नहीं और इज्जत इख्तियार दिए बगैर मुमकिन नहीं। भारतीय शायर जावेद अख्तर ने अहलिया शबाना आज़मी से ताल्लुक को ऐसा बताया कि सामईन दाद दिए बगैर रह न सके। वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज अदबी बैठक में उर्दू जबान के इर्तिका पर गुफ्तगू। ज़रमीन अंसारी का कहना था कि बैरून मुल्क परवरिश पालने वाले पाकिस्तानी उर्दू नहीं बोल सकते। आरफा सैयदा ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्लासरूम, ब्रेक और स्पोर्ट्स के लम्हात में उर्दू नहीं बोलते। अगर वो उर्दू बोलें तो सजा या जुर्माना होता है, लेकिन उर्दू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 3 रोज जारी रहने के बाद खत्म हो गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर नशिस्त। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, अफगानिस्तान के मसाइल में नहीं उलझना चाहिए। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में बेहतरी नहीं आई। मुल्क में इक़्तिदार का निचली सतह तक मुंतकिल न होना बड़ा मसला है। मईशत से मुतल्लिक सेशन में कैसर बंगाली, सैयद सलीम रजा और शब्बर जैदी भी शरीक हुए। जनूबी एशिया पर सेशन में माइकल कुगलमैन और इकराम सहगल ने इजहार ख्याल किया।